अस्सलाम वालेकुम। सियासत के इस खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरनामे का आगाज करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। अकबर ओवैसी की पूछताछ चंद घंटों में मुकम्मल, दोबारा जेल मुंतकिल। संगारेड्डी कोर्ट में दरखास्त जमानत की 4 फरवरी को समाअत। मसला तेलंगाना पर 20 फरवरी को दिल्ली में एक और इजलास, वैला रवि का बयान। सुशील कुमार शिंदे का बायकॉट करने बीजेपी का ऐलान। पाकिस्तानी अंपायर असद रऊफ के खिलाफ शिकायत से मॉडल लीना कपूर दस्तबरदार। पेश है खबरों की तफसील। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी को चंद घंटों की पूछताछ के बाद निजामाबाद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश कर दिया, जिसके बाद उन्हें कल शाम ही आदिलाबाद जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। खबलजी इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट ने अकबर ओवैसी को 2 दिन के लिए पुलिस की तहवील में देने की इजाज़त दी थी। पुलिस ने अगरचे 3 दिन की तहवील मांगी थी, लेकिन सिर्फ चंद घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस दोबारा अदालती तहवील में दे दिया। पुलिस तहवील की मुद्दत आज शाम खत्म होने वाली थी। बताया जाता है कि पुलिस ने कल सुबह आदिलाबाद जेल से निजामाबाद मुंतकिली के बाद AR हेडक्वार्टर्स में 3.5 घंटे पूछताछ की। इस मौके पर अकबर ओवैसी के वकला भी मौजूद थे। 8 दिसंबर को निजामाबाद में मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में 2 टाउन पुलिस स्टेशन में मुख्तलिफ दफात के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी मुकदमे के सिलसिले में अकबर ओवैसी अदालती तहवील में हैं, जिसकी मुद्दत 7 फरवरी को ख़त्म हो रही है। अकबर ओवैसी की निजामाबाद मुंतकिली के मौके पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए थे। इसी दौरान संगारेड्डी कोर्ट में मुतंगी मुकदमे के सिलसिले में अकबर ओवैसी की दरखास्त जमानत की समाअत 4 फरवरी को मुकर्रर है। 31 जनवरी को दरखास्त दाखिल की गई थी, जिसको समाअत के लिए कबूल करते हुए अदालत ने 4 फरवरी को समाअत मुकर्रर की है। जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी और मरकजी वजीर वैला रवि ने कहा है कि तेलंगाना मसले पर कांग्रेस का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इसीलिए इलाके के अरकान पार्लियामेंट को इस्तीफ़ा पेश करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आला कायदीन मसले तेलंगाना पर 20 फरवरी को एक इजलास तलब करेंगे। वैला रवि ने बताया कि रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने उनसे मुलाकात करते हुए रियासत की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और तेलंगाना के ऐलान में ताख़ीर से इलाके के कायदीन में पाई जाने वाली बेचैनी से वाकिफ़ कराया है। उन्होंने कहा कि मसले तेलंगाना पर मुज़ाकरात का अमल जारी है। उन्होंने NCP की जानिब से तेलंगाना की तायीद के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में इस मसले पर मज़ीद जो उमूर अंजाम दिए जाने हैं, NCP की जानिब से तेलंगाना की तायीद के बाद यूपीए हुकूमत को अब मज़ीद आसानी हो जाएगी। वैला रवि ने वाज़ेह किया कि मसले तेलंगाना को कांग्रेस ने कभी नज़रअंदाज नहीं किया। उन्होंने कहा कि यूपीए में शामिल तमाम जमातें अगर मुत्तफ़िक़ होती हैं तो तेलंगाना की तश्कील में आसानी हो जाएगी और पार्लियामेंट में बिल की मंजूरी की राह भी हमवार होगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुखालिफ पार्टी सरगर्मी में मुलविस 9 अरकान असम्बली को बरतरफ करने का ऐलान किया है, जिनमें 7 अरकान असम्बली पहले ही कांग्रेस और असम्बली की रुकनियत से अपना इस्तीफ़ा पेश करते हुए YSR कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। सदर प्रदेश कांग्रेस ने मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों में मुलविस पार्टी के 9 अरकान असम्बली को बरतरफ करने का ऐलान कर दिया। ताहम उन्होंने मज़ीद 2 अरकान के नामों के इंकिशाफ से गुरेज करते हुए उल्टा मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि आप उन 2 अरकान से बखूबी वाकिफ़ हैं। सदर PCC बोस्सा सत्यनारायण ने कहा कि स्पीकर असम्बली N मनोहर YSR कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले अरकान के इस्तीफ़ों पर अनक़रीब फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि 2009 के इंतखाबात में कांग्रेस के टिकट पर मुंतखब होने वाले बाज़ अरकान असम्बली YSR कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रुपयों के लालच में पार्टी छोड़ने वाले अरकान से हमें कोई अफसोस नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी छोड़ने वाले अरकान को स्पीकर नाअहल करार देना चाहिए। नायब सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी राहुल गांधी ने
نئی دہلی میں اپنے آفس عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں بھی تلنگانہ مسئلے کی گونج سنائی دی۔ کل ہند کانگریس کمیٹی کے ایک سیکریٹری نے اس مسئلے کو اٹھایا اور متنازع مسئلے کی جلد از جلد یکسوئی کا پوری شدت کے ساتھ مطالبہ کیا۔ کانگریس کے سیکریٹری پی سدھاکر ریڈی نے علیحدہ تلنگانہ ریاست کے مسئلے کو اجلاس میں پیش کرتے ہوئے راہل گاندھی سے اس سلسلے میں تیقن بھی حاصل کیا۔ اجلاس کے بعد سدھاکر ریڈی نے بتایا کہ راہل گاندھی نے اس متنازع مسئلے کا جائزہ لینے کا یقین دلایا ہے۔ پارٹی کے ایک اور سیکریٹری اور سینئر قائد وی ہنمنت راؤ نے جو تلنگانہ علاقے سے تعلق رکھتے ہیں بتایا کہ راہل گاندھی نے ریڈی سے کہا کہ تنظیمی امور پر توجہ دیں جس کے لیے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ یہاں یہ تذکرہ بیجا نہ ہوگا کہ علیحدہ تلنگانہ مسئلے نے ریاست کو علاقائی خطوط پر منقسم کر دیا ہے اور علاقے سے تعلق رکھنے والے پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ نے علیحدہ ریاست کی تشکیل کے لیے فوری اقدامات نہ کرنے کی صورت میں اسپیکر لوک سبھا کو استعفے پیش کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ڈیزل کی قیمتوں میں ہر ماہ 40 تا 50 پیسے اضافہ کیا جائے گا اور یہ اضافہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ڈیزل کی قیمت میں ہونے والا خسارہ مکمل طور پر ختم نہ ہو جائے۔ وزیر تیل ایم ویرپا موئلی نے یہ بات کہی۔ موئلی نے کہا کہ تا حکم ثانی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ڈیزل کی قیمت میں ہر ماہ فی لیٹر 40 تا 50 پیسے کا اضافہ کر سکتی ہیں۔ اسی دوران طیاروں کے ایندھن کی قیمت میں بھی آج 2% اضافے کا اعلان کیا گیا۔ یاد رہے کہ حکومت نے ڈیزل کی قیمت سے کنٹرول ہٹا لینے کا 17 جنوری کو فیصلہ کیا تھا اور سرکاری تیل کمپنیوں کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنا تمام خسارہ ختم ہونے تک ہر ماہ قیمت میں تھوڑا تھوڑا اضافہ کر سکتی ہیں۔ حکومت کے مطابق ڈیزل کی فروخت پر فی الحال فی لیٹر 10 روپے تا 80 پیسے کا نقصان ہو رہا ہے۔ آئل کمپنیوں نے 17 جنوری کی قیمت میں 45 پیسے کا اضافہ کیا تھا۔ بی جے پی نے وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے کا ہر سطح پر بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے، جنہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ چلانے کا الزام لگایا ہے۔ پارٹی صدر راجناتھ سنگھ کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر شنڈے کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس اجلاس میں ایل کے اڈوانی، نتن گڈکری، سشما سوراج اور ارون جیٹلی جیسے قائدین نے شرکت کی۔ پارٹی جنرل سیکرٹری اننت کمار نے بعد میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ پارٹی نے ہر سطح پر شنڈے کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی ان کے تمام پروگراموں کی مخالفت کی جائے گی اور انہیں سیاہ پرچم دکھائے جائیں گے۔ شنڈے کو جو لوک سبھا میں قائد ایوان بھی ہیں، مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوران انہیں اپوزیشن سے بات چیت کرنا پڑے گا اور اگر ان کی اپیل پر اہم موضوعات پر بی جے پی نے بات کرنے سے انکار کر دیا تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تاہم راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ان کی پارٹی پارلیمنٹ کے اندر شنڈے کا بائیکاٹ نہیں کرے گی اور نہ ہی ان کی تقریر کے دوران خلل پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ بی جے پی صدر کا کہنا تھا کہ ہندو دہشت گردی پر شنڈے کے ریمارکس کے خلاف پارلیمنٹ میں آواز اٹھائی جائے گی۔ ہندو انتہا پسند تنظیم وی ایچ پی نے کہا کہ وہ کوشش کرے گی کہ آئندہ پارلیمانی انتخابات میں زیادہ سے زیادہ ہندووادی نظریات کے حامل ارکان منتخب ہوں تاکہ ملک میں ہندو راشٹر کی راہ ہموار ہو سکے۔ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ بابری مسجد کی اراضی پر رام جنم بھومی مندر کا تنازع صرف پارلیمنٹ کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے، کسی عدالت کے ذریعے ممکن نہیں، وی ایچ پی نے کہا کہ وہ کمبھ میلے سے ہی ایسی کوششوں کا آغاز کرے گی کہ ہندوؤں کے جذبات کا خیال رکھنے والے افراد بڑی تعداد میں پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوں۔ وی ایچ پی کے لیڈر اشوک سنگھل نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایودھیا میں رام کے مندر کی مجوزہ تعمیر قانونی پیچیدگیوں سے رکی ہوئی ہے۔ وی ایچ پی کا ہمیشہ یہ ماننا ہے کہ ایسا مسئلہ ہے جو عدالتوں میں حل نہیں ہو سکتا بلکہ اسے پارلیمنٹ کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ سنگھل نے کہا، ہمیں ہندوتوادی پارلیمنٹ کی ضرورت ہے جہاں منتخب ارکان کو ہندوؤں کے جذبات کا خیال رہے۔
वीएसपी लीडर ने कहा कि आइंदा हफ्ते शुरू होने वाले महाकुंभ में हिंदुत्व नजरियात के हामिल पार्लियामेंट की तश्कील के मकसद को हासिल करने की कोशिशों का आगाज कर दिया जाएगा। हिंदुत्व लीडर ने बताया कि 6 फरवरी को मरकजी मुशावरती कौंसिल का इजलास होगा, जिसके एक दिन बाद धर्म संसद और संत महासम्मेलन मुनक्किद होगा, जिसमें संघ परिवार के लीडर्स और साधु संत मिलकर हिंदू तबके के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की मनसूबाबंदी करेंगे। चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी को आइंदा आम इंतखाबात में बीजेपी की जानिब से वज़ारत हुज़्मा के उम्मीदवार बनाए जाने के इम्कान से मुताल्लिक़ सवाल पर सिंघल ने कहा कि ये बीजेपी का दाखिली मामला है। कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम पर जारी तनाज़े के दौरान हुकूमत तमिलनाडु ने कहा कि फिल्म साजों को डैम 999 जैसी फिल्में बनाने के दौरान आवाम के एहसासात का एहतराम करना चाहिए। हुकूमत ने इंतबाह दिया कि वह फ़िरक़े वाराना जज्बात भड़काने की कोशिश करने वालों को नहीं बख्शेगी। तमिलनाडु असम्बली के जारिया साल के पहले सेशन से खिताब करते हुए गवर्नर डॉक्टर के रोशैया ने कहा कि डैम 999 जैसी हसास फिल्मों के रिलीज़ पर इम्तना आयद करने हुकूमत की बरवक्त मुदाखलत से नज़्म ज़ब्त के मसाइल से बचा जा सका है। उन्होंने कहा कि हसास फिल्मों की रिलीज़ पर इम्तना के लिए बरवक्त मुदाखलत की वजह से नज़्म ज़ब्त के संगीन मसाइल को टाला जा सकता। उन्होंने कहा कि हसास फिल्मों की रिलीज़ पर इम्तना के लिए बरवक्त मुदाखलत की वजह से नज़्म ज़ब्त के संगीन मसाइल को टाला जा सका, जिसकी वजह से रियासत शोलों में घिर सकती थी। मैं फिल्म साजों से अपील करता हूँ कि वो ऐसी फिल्में बनाने के दौरान आवाम के एहसासात का एहतराम करें और अवामी जज्बात को ठेस पहुँचाने से गुरेज करें। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सोहन राय की ज़ेर हिदायत बनी फिल्म पर हुकूमत के इम्तना को बरकरार रखा है। पड़ोसी रियासत केरला के साथ डैम पर तनाज़े के पेश नज़र इस फिल्म पर इम्तना आयद कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर जयललिता ने कल कमल हासन की तमिल फिल्म विश्वरूपम पर इम्तना की मुदाफ़त की थी। कारगिल सेक्टर में 1999 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तसादुम शुरू होने से कई हफ्तों कबल जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक हेलीकॉप्टर के जरिए खत कब्ज़ा को अबूर किया और 11 किलोमीटर अंदर हिंदुस्तानी इलाके में रात गुजारी थी। फौजी हुक्मरान के एक साबिक साथी ने ये बात बताई। कर्नल रिटायर्ड अशफाक हुसैन ने, जो पाकिस्तानी फ़ौज के मीडिया शाख के एक सीनियर ओहदेदार रह चुके हैं, बताया कि मुशर्रफ ने 28 मार्च 1999 को खत कब्ज़ा के अतराफ परवाज़ की और हिंदुस्तानी इलाके में 11 किलोमीटर का सफ़र किया। मुशर्रफ के हमरा उस वक्त के 80 ब्रिगेड के कमांडर मसूद असलम थे। दोनों ने ज़करिया मुस्तखर नामी मुकाम पर, जहां कर्नल अमजद शब्बीर की ज़ेर कमान पाकिस्तानी सिपाही मौजूद थे, रात गुजारी थी। मुशर्रफ ने, जो उस वक्त फ़ौज के सरबराह थे, दूसरे दिन वापस हुए। हुसैन ने पहली मर्तबा ये इंकशाफ अपनी किताब में किया, जो 2008 के अवाखिर में शाये हुई थी। इसी दौरान पाकिस्तान के साबिक फौजी हुक्मरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 1999 में हिंदुस्तानी इलाके कारगिल में दाखिल हो जाने पर हिंदुस्तानी फ़ौज के साबिक सरबराह जनरल वीके सिंह की भरपूर सिताइश हासिल हुई है, जिन्होंने कहा कि इससे एक फ़ौजी कमांडर की हिम्मत का इजहार होता है। जनरल वीके सिंह, जिन्होंने 1910 ta 1912 हिंदुस्तानी फ़ौज की क़यादत की थी, कहा कि हिंदुस्तान की तरफ से चंद गलतियां सरजद हुई थीं, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी फ़ौज को सरहद पार करते हुए हिंदुस्तानी इलाके में दाखिल होने का मौका मिला था और उसके बाद मुशर्रफ बहिफाजत आए और चले भी गए। जनरल वीके सिंह ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि जहां तक जनरल मुशर्रफ का ताल्लुक़ है, बहैसियत मिलिट्री कमांडर मैं जनरल मुशर्रफ को 11 किलोमीटर दूर हिंदुस्तानी इलाके में दाखिले और एक रात के लिए अपने साथियों के साथ क़याम पर सताइश करना चाहता हूँ। ये एक फ़ौजी कमांडर की जुर्रत और हिम्मत ही हो सकती है कि वो ये जानते हुए कि इसमें ख़तरा है, यहाँ तक पहुँचे थे।
पाकिस्तानी एम्पायर असद रऊफ को उस वक्त कुछ राहत मिली जब मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली मॉडल लीना कपूर ने उनके खिलाफ जिनसी हिरासानी के मामले में एफआईआर दर्ज करने से गुरेज किया है। हालांकि 6 माह कबल मॉडल ने एम्पायर के खिलाफ तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी। खबर रसां एजेंसी पीटीआई से इजहार ख्याल करते हुए ओशीवार पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर दिलीप ने कहा कि मॉडल लीना कपूर, जिन्होंने असद रऊफ के खिलाफ जिनसी हिरासानी की शिकायत की थी और हमने उन्हें गुज़िश्ता रोज़ तहक़ीक़ात के लिए अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए तलब किया, तो मॉडल ने कहा कि वो इस मामले को मज़ीद तूल देना नहीं चाहती। अलावा अज़ीम मॉडल ने हमें तहरीरी तौर पर आगाह भी कर दिया है कि वो एम्पायर के खिलाफ मज़ीद किसी किस्म की कोई शिकायत दर्ज नहीं करना चाहती हैं। गुज़िश्ता बरस माह अगस्त में मॉडल कपूर ने बांद्रा में डिप्टी कमिश्नर पुलिस के दफ्तर पहुंचकर असद रऊफ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मुंबई से ताल्लुक़ रखने वाली मॉडल ने कहा था कि असद रऊफ ने श्रीलंका और हिंदुस्तान में 2012 में मुतअद्दिद मरतबा जिनसी हिरासानी की है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।